यूपी के कुशीनगर की, जहां एक बार फिर आरोपी व्हीलचेयर पर नजर आए। पिछले 2 हफ्तों में बार बार कुशीनगर पुलिस के इस स्टाइल की चर्चा हो रही है और इसकी वजह से कुशीनगर एसपी की भी खूब चर्चा हो रही है। माफी साहब किसी की लड़की माँ बहन को नहीं छेड़ेंगे, कभी नहीं चढ़ेंगे सर। गलती हो गया है सर। तस्वीरें 3 अलग दिनों की हैं, अपराध भी अलग हैं, अपराधी भी दूसरे हैं, लेकिन सजा सबकी एक है और जगह भी एक ही। यूपी का कुशीनगर। यहाँ न सिर्फ अपराधियों को पकड़ा जाता है, बल्कि उनको ऐसी सजा दी जाती है कि वो खुद अपने मुंह से अपराध ना करने की बातें करने लगते हैं। जालिम काम नहीं करेंगे, अपराधियों का साथ नहीं देंगे। कप्तान साहब माफ करिए, काम नहीं करेंगे। यूपी के कुशीनगर में अपराधियों की इस तरह की परेड अब कोई नई बात नहीं। एक के बाद एक जब भी बड़ा अपराध होता है तो यहां का ऑपरेशन व्हीलचेयर असर में आ जाता है। चाहे अपराधी ने बच्चियों को छेड़ा हो, गौ तस्करी की हो, या फिर अब नकली नोट बनाने और चलाने के आरोपी अपराधी, हश्र सबका एक सा किया गया। जो दबंगई दिखाते हैं उनकी हालत ऐसी कर दी कि हाथ जोड़कर माफी मांगने पर आ गए। माफी साहब, माफी साहब, माफी साहब। हो गया सर, किसी की लड़की माँ बहन को नहीं छेड़ेंगे, कभी नहीं चढ़ेंगे सर। गलती हो गया है सर। ताजा मामला जाली नोटों से जुड़ा हुआ है, जहां कुशीनगर में जाली नोट का कारोबार करने वाले एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस इंटरनेशनल गैंग का सरगना समाजवादी पार्टी का नेता रफी खान है, जो समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है। पुलिस ने रफी खान सहित गैंग के 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। गैंग के दूसरे सक्रिय सदस्य में नौशाद खान का नाम भी शामिल है। नौशाद एसपी का राष्ट्रीय पदाधिकारी है। इस गैंग का नेपाल, यूपी, बिहार के सीमावर्ती इलाकों में जाली नोट नेटवर्क फैला हुआ था। जाली नोटों में डील करने वाले ये 10 शातिर बदमाश है, जो गैंग है इनके पास से नेपाली करेंसी भी मिली है और इनके मूवमेंट की सूचना भी हमारे पास मिली है, जिस पे हमारी टीम काम कर रही है। फिलहाल इस गैंग के 10 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। पुलिस ने इस गैंग से 5,62,000 के जाली नोट बरामद किए हैं। साथ में 10 देसी पिस्टल, 4 सुतली बम और कारतूस भी बरामद किए हैं। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है। 1 लाख से ज्यादा नगद कैश बरामद हुआ है। 10 तमंचे इनके पास से मिले हैं। 30 जिंदा कारतूस मिले हैं। 12 यूज्ड कारतूस मिले हैं। इसके अलावा काफी संख्या में सिम कार्ड, लैपटॉप वो बरामद हुआ है। बस इसी के आरोपियों की बाद में व्हीलचेयर परेड निकाली गई। बाकायदा व्हीलचेयर पर नंबर तक लिखे थे। कुशीनगर के इस ऑपरेशन व्हीलचेयर ने वहां के एसपी संतोष मिश्रा को भी हर तरफ चर्चा में ला दिया, जिन्होंने पिछले ही महीने यहां एसपी का कार्यभार संभाला था और तब से ही इस तरीके की तस्वीरें सामने आने लगी। संतोष कुमार मिश्रा ट्विटर से लेकर फेसबुक तक अपने दबंग कामों के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले वो रामपुर, गोंडा, मिर्जापुर, लखनऊ में अपराधियों के लिए खतरा बने हुए थे और अब कुशीनगर के अपराधी भी उनसे कांपने लगे हैं। माफी साहब, माफी साहब। जल्दी हो गया सर। गलती हो गया सर, किसी की लड़की माँ बहन को नहीं छेड़ेंगे, कभी नहीं चढ़ेंगे सर। इससे पहले तमंचे के बल पर छेड़खानी करने वाले 2 शोहदों का भी पुलिस ने कड़ा इलाज किया था, और वो भी पैरों में प्लास्टर बांधे व्हील चेयर पर बैठे कान पकड़कर माफी मांगते दिखाई दिए थे। ऐसी तस्वीरें पशु तस्करी के आरोप में पकड़े गए आरोपियों की भी दिखी थी। कुशीनगर के एक और थाने से भी कुछ दिन पहले ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थीं, जहां पशु तस्करी के आरोप में पकड़े गए इन दोनों आरोपियों को भागने के दौरान गोली लगी तो पैर में प्लास्टर चढ़ाना पड़ा और फिर ये दोनों भी व्हीलचेयर पर बैठकर माफी मांगते नजर आए।
कहियो ना करब साहेब, साहेब भीख मांगले, मेहनत करले साहेब, काम जिंदगी में कहियो ही ना करब हमें साहेब। कुशीनगर पुलिस की इस मुहिम को ऑपरेशन व्हील चेयर का नाम दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा ने भी अपराधियों में खौफ भर दिया है, क्योंकि जहां भी अपराधी पुलिस से भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो पैर में गोली खा रहे हैं और फिर पुलिस के कंधे का सहारा लेकर माफी मांगते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।